अब तो सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 3 प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न किए? सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों के 3 प्रश्न आए। किम ध्येयम, किम गेयम और किम सिमरम। किसका ध्यान करें, किसका गान करें और किसको सुने? आप बताओ, ध्यान किसका करना चाहिए? किसका करना चाहिए? भगवान का। सुबह से उठ के क्या चलाते हो? फोन। आप लोग तो आज कलयुग का आदमी तो ध्यान सबसे पहले टच के फोन का करता है। दूसरा ध्यान करता है इंस्टाग्राम पे कौन सी रील लगी। पहले के जमाने में बंगन की मोह दिखाई होती, जैसे गांव में बंगे आए तो मोह देख भी जाने तो मोह दिखाई होती ना, वो मैं ले जाती को पायल ले जाती को बिछिया ले। अब आज के जमाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। बीट पे नाम लिखो जब फलाने के संग ढकानी, तुरंत इंस्टाग्राम पे इंग्लिश में उखा खोजो, सर्च को बटन दबाओ, लाली लिपस्टिक लगाए मिल ही जाए तुम्हें कहूं ना कहूं। हाँ सच्ची बात है, आज के जमाने की बात है, पहले के जमाने की नहीं, आज की। हर आदमी को वीडियो बनाने का शौक है, हर आदमी को फोटो खींचने का शौक है, हर आदमी को आगे बढ़ने का शौक है। तो किम देयम, किसका ध्यान करो, किम गेयम, किसका गान करो, और किम श्रवणम, किसको श्रवण करो। तीनों प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सभिज्ञः सूरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः। श्री तेजो वारिमृणाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्त परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हित्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभेस्ताच्च। निगम कल्पतरो गलतम फलम सुखमुखाद मृतदेवे संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसका भो विभाव कहा। ये 3 श्लोकों हैं, 3 श्लोक संस्कृत में है। इनका तीनों का अंतर है। सत्यम परम धीमहि, किसका ध्यान करो? आपकी आत्मा जिसको सत्य कहती है। आपको लगे भगवान विष्णु का ध्यान करो तो उनका करो, आपको लगे हनुमत हरि का ध्यान करो तो उनका करो, आपको लगे गौण बप्पा को ध्यान करने सो नहीं को करो, आपका लगे छोला बाय बप्पा को ध्यान करने उन्हीं को करने लगो, आपका लगे होदी बाय बप्पा को ध्यान करने उन्हीं को कर लो, आपको लगे पथरिया माता को ध्यान करने उनको कर लो, आपको लगे चमत्कारी कुआ का ध्यान करना उसका कर लो। सत्यम परम धीमहि, आपका हृदय जिसको स्वीकार करे, जिसको आपकी आत्मा जिसको स्वीकार करे, सत्यम परम धीमहि, आपकी आत्मा जिसको सत्य कहेगी इसका ही ध्यान करना उसका करो। अब अगर ये कह देते कृष्णम परम धीमहि तो लड़ाई हो जाती। हम लोग रामानंदी, हम लड़ पड़ते। ऐसे कैसे? हमारे भगवान राम का ध्यान क्यों नहीं करो? भगवान राम की जो रामानंदी संप्रदाय वो लड़ते। अगर भगवान राम के ध्यान की कहते तो जो इस्कॉन वाले वो लड़ पड़ते, गौड़िया मठ वाले। अब अगर हनुमान जी के ध्यान की कहते तो कोई कहता लक्ष्मण जी का ध्यान करो। सीधा सीधा भागवत में कह दिया सत्यम परम धीमहि,
आपकी आत्मा जिसको सत्य स्वीकारती हो उसका ध्यान करें। किम गेयम, जो धर्म के विरुद्ध ना हो, जो धर्म के साथ हो उसका गान करो। अब ये आलतू फालतू के गाना मत सुनो। बहुत आई गई यादें, क्या होगा यादों फ्यादों से, कोई किसी का थोड़ी होता। याद करना है तो भगवान की करो। तो गीत भी किसके सुनो, बोले भगवान के। और किम से बड़म, ये गोपी बहू ना देखो, ये नागिन ना देखो, ये रिश्ता क्या कहलाता इन्हें ना देखो। इन्हें देखी में का मिल जाए। सास ने बहू खा मारो, बहू ने सास खा मारो, खात में उन्हें दवाई मिला दे, ये काम करने। तुम भी एक आध दिन दिमाग, अब जो चीज देखोगे वही माइंड पे चलेगी ना। हम भागवत सुनेंगे तभी सुनाएंगे ना। अब तुमने देखा कि बहू ने सास को नींद वाली गोली मिला दी, एक आध दिन मिला दे, एक की जगह दो मिला दी, पतो पर वो सास सोते ही रह गई, तुम और चली गई जेल में। कई बार ऐसा हो जाता है, एक गोली की जगह दो गोली मिला दे। तुमने तो नाटक में देख के मिलाई, तुम्हें क्या पता कितने एमजी की मिला दी। पी गई सास रात को, और दूध पी करके बेचारी सोई और सुबह सोते ही रह गई। बाद में चेक भाव पता पड़ोगी बहू ने सास को दवाई मिला करके मार डाला। आजकल तो वैसे ही चल रहा, नए ट्रेंड में। कब कौन किसको कहां मार दे कोई पता नहीं भैया। शादी किसी और के साथ। अभी एक केस हुआ था सागर के पास, उसका क्या नाम था, वो सोनम नाम था शायद है? उन्हें आदमी से ब्याह करो, हनीमून मनावे गई, लौट के अकेली आ गई। आदमी की खोज वही, बाद में पुलिस ने पकड़ो, डंडा मारो, सुने बता दी हमने अपने आदमी का मई मार डारो। तो ले नौ ब्याह हो, आदमी का मार के चली आई। ये कैसे हुआ? नाटक नौटंकी देखने के कारण हुआ। जब मुस्कान से पूछा गया कि तुमने अपने पति के 16 टुकड़ा कैसे किए, अभी का केस है, 1 साल हो जाएगा शायद, ये होली के पहले करके गई थी। मुस्कान की शादी पता है कब हुई थी? अपनी पति से उसने लव मैरिज शादी की थी, और उसके पति के घर वाले मुस्कान को पहले से ही स्वीकार नहीं किए थे। इसलिए पति पत्नी के चक्कर में किराए के मकान से रहता था। पैसा था नहीं, इसलिए कमाने के लिए लंदन गया था। जो लो वो लंदन गो, जो लो बिन्नू भाई का दूसरे से प्रेम हो गो। लौट के आया, जन्मदिन मनाया, और पत्नी के बेचारा जन्मदिन मनाने आया था। और जन्मदिन मनने के बाद रात में इसने धारदार चाकू से पति के 16 टुकड़ा करके नीले ड्राम में भर के उसमें सीमेंट लगा करके पैक करके, और अपने दूसरे लवेरिया वाले के साथ बैठ करके होली मनाने के लिए चली गई। जब बास आई, मोहल्ला वाले जागे, ड्रम को खोला, नहीं ड्रम को बाद में खोला, माँ के पास जाकर के इसने कबूल किया। वो तो मौत है, आपके सर पर चढ़ जाएगी वो। पुलिस ने जब पूछताछ की, बेटा ये 16 टुकड़े किस बेस पे तूने किए? बोले हमने एक साउथ की फिल्म देखी थी, उसमें हमने देखा था कि अपने पति को रास्ते में हटाने के लिए पत्नी ने 16 टुकड़ा करके ड्राम में भर दिया था, इसलिए हमने फिल्म की तर्ज पे अपने पति के 16 टुकड़ा करके उसको सीमेंट में सेट कर दिया। फिर भी हम लोग नहीं सुधरे। अब भी हर घर में अगर टीवी चलती होगी तो हर घर में नाटक नौटंकी दिखती होंगी सबसे ज्यादा। और ये फिल्म वाले, इंडस्ट्रीज वाले, ये बॉलीवुड वाले, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये सिवाय बर्बाद करने के। अभी तो देखो तो इनकी सत्यानाश करे भगवान। एक और फिल्म रिलीज कर दी, घूसखोर पंडित, नेट पे चल रही थी। एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा घूसखोर पंडित, और बनाई किने है? बनाई भी वाजपेयी जी ने है, पंडित जी ने। का बामन खा तो खाता ही है। बताओ क्या लिख दिया? घूसखोर पंडित नहीं, पंडित। हाँ, अति की बात है। देखो बेचारे बेंजू वाले तक दांत निकाल दिए। अंत में उसका विरोध हुआ। अभी वो एफआईआर हुई। किसने देखी? वो उस पर डली थी यूट्यूब पे, हमने तो देखा। हमने कहा धन्य है रे भारत। अब बताओ घूसखोर पंडित शुरू हो गया कि देख दिन तक रहता। यही से हम तो अपनो वीजा बनवा के रात
कल कितना कछु भाव तो फिर देखेंगे ही। तो हद है, भारत की बात है, भारत जाने। किम गेयम, बोले भगवान के नाम का गुणगान करो। किम श्रवणम, वो कथा सुनो जिसके सुनने से आपका कल्याण हो। भगवान की कथा सुनोगे तो कल्याण होगा, यहां वहां की कथा सुनोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा।